हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर केम पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। नस्ट इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर इफेक्ट डालता है, किस तरीके से वो उसको प्रभावित करता है। हम लोग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा, वो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसको हम 298 केल्विन बोल सकते हैं, और 1 बार प्रेशर, इस पर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से। यहाँ पर देखा गया है कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज कर दें तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ता है, वो भी चेंज होता है। तो हमें ये चीज़ समझना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? नस्ट इक्वेशन की। तो आइए समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1m न लेकर अगर इसको हम चेंज करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन को, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, इसको डिराइव करते हैं पहले नस्ट इक्वेशन को। तो नस्ट इक्वेशन को बेटा एक सिंपल सा डेरिवेशन देखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं देखेंगे। एक सिंपल से 1/2 आइसोथर्म रिएक्शन से हम उसको समझेंगे। तो यहाँ बेटा 1/2 रिएक्शन आइसोथर्म का इक्वेशन, एक छोटा सा इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी उसके एक्टिविटी को, यानी कि प्रोडक्ट की एक्टिविटी और रिएक्टेंट की एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म से क्या किया? रिप्लेस किया। ऐसे लिखते हैं ना, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे? इसके कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो और यहाँ जो डेल्टा जी है बेटा, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है। क्या होता है ये? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जो कि उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वैल्यू जो यहाँ होगी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, F मतलब फराडे, और E का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये नेगेटिव होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बना रहे तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो, और नेगेटिव रहे उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब कि सिंपल से बस आप इतना समझिए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन 0 एंड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ग्रेटर देन 0, तभी हमारा प्रोसेस क्या होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस होगा। वहाँ पर क्या होगा? चार्ज पास होंगे। ठीक है, और ये मैक्सिमम वर्क है बेटा, मैक्सिमम वर्क। और ये कब निकालते हैं? जब हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस में लेके चलते हैं। ये बहुत लंबी थ्योरी है। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि डेल्टा जी की वैल्यू, ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो होगा NF इंटू ई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन पर नहीं बेटा तो क्या होगा? डेल्टा जी नॉट माइनस NF E नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो गया, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट पे हम लोग उसको मेजर करते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट प्लस RT ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस E इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट अपॉन NF प्लस RT अपॉन NF, यानी कि NF को इन सब में डिवाइड किया, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन किसी आपके रेडॉक्स रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा इसको सॉल्व करेंगे। नेगेटिव को यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके NF को यहाँ पर हम कट कर देंगे। यहाँ पर NF कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, E इज इक्वल टू E0, यही बचेगा, एंड माइनस, क्योंकि नेगेटिव को यहाँ हटाया तो यहाँ प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, RT अपॉन NF ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दिस इज अ नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर ln क्या है बेटा, ये नेचुरल लॉग है, लॉग बेस E है। अब इस लॉग बेस E को कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में। तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पर लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी ये लॉग बेस 10 में क्या होगा, चेंज होगा। इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो गया नस्ट इक्वेशन। बस इसी को अप्लाई करना है किस पर, किसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन पर, किसी सेल रिएक्शन पर, फिर उसके कॉन्सेंट्रेशन को यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेंगे, वेरी करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसका पोटेंशियल क्या आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल क्या आता है, यानी इसको अप्लाई करेंगे। यही है, दिस इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। इसमें E जो हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर E हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E सिंपल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब इसके कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करेंगे, 1 m नहीं है, ठीक है। अगर 1 m होगा तो क्या होगा उसको भी बता देता हूँ। E हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। E0 यहाँ हो जाएगा बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ठीक है। और यहाँ n जो हो जाएगा, n स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। देखेंगे रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह, जैसे कि यहाँ पे देखो किसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेते हैं, जिंक है, जिंक चेंज इनटू Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा। F हो जाएगा फैराडे कांस्टेंट, फैराडे, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 96,500 कूलम पर मोल। R जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पर R हो जाएगा गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर वैल्यू इसकी लिख देंगे जूल पर केल्विन में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, T तो जानते हैं, T टेम्परेचर हो जाएगा, T तो टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेके चलते, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसी को अगर हम किस में लिखना चाहें, केल्विन में, तो 298 केल्विन। क्लियर। तो इस तरीके से और यहाँ पर ये क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका, प्रोडक्ट का, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि अगर ये इक्वेशन लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन का, तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ ऊपर, इसकी वैल्यू यहाँ नीचे। आइए एप्लीकेशन समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का भी, अगर यहाँ 1 m ले लिया, 1 मोलर ले लिया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर यहाँ 1 ले लिया, ठीक है, 1 मोलर, ठीक है, मोलर फॉर्म में, मोलरिटी फॉर्म में, तो जब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये लॉग बेस 10 1/1 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी,
तो उस केस में बेटा आपको क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है। अब इसको अगर वेरी करेंगे तो ये वैल्यू फिर इक्वल नहीं होगा, यानी कि अगर यहाँ पर 1 मोलर नहीं है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल नहीं होगा। यही तो हमको बताता है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल इसका एक फॉर्म है। और सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो ये फराडे है। ठीक है, फराडे की वैल्यू, एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू 8.314 यहाँ पुट कर दीजिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन यहाँ पुट कर दीजिए। जब सब कुछ आप रख लोगे बेटा तो इसका एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, यानी पुटिंग द ऑल वैल्यू एफ आर टी, यानी इन तीनों की वैल्यू को आप इस इक्वेशन पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा बेटा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 सॉल्व कर लीजिएगा, यही मिलेगा, एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये सिंपल एक नर्स्ट इक्वेशन है। क्या है बेटा, सिंपल नर्स्ट इक्वेशन, समझ लीजिए वरना आप नष्ट हो जाएंगे। ये नष्ट इक्वेशन है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को बेटा हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन पर, सेल रिएक्शन पे, और फिर उसके कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करके आप वहाँ पर क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग किसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को इलेक्ट्रोड और सेल रिएक्शन पर अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ बेटा। ये जो फराडे की वैल्यू है, फराडे की 1F की जो वैल्यू होती है 96,500 जो कूलाम है पर मोल। ठीक है, एक्चुअली अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। आज ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो वैल्यू है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है SI यूनिट में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और आप जानते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इस पर कितना चार्ज। तो क्या करिए, तो कर दीजिए चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 96,500 कूलाम पर मोल, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो जो यहाँ इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा, जो यहाँ सेल रिएक्शन होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो मोल में लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा बेटा, जैसे कि Cu2 प्लस कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनाया, कॉपर। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और इसका चार्ज क्या बोलेंगे, इंटू 2 इंटू 96,500 कूलाम पर मोल, दैट इज 2F। ये होता है, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, ये इंपॉर्टेंट तो भाई ये भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में आप देखा होगा, नहीं देखा तो मैं सब पढ़ाऊँगा। ठीक है, आइए हमारा जो टॉपिक है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी कि F की वैल्यू ये कैसे आई वो मैंने बता दिया।
अब हम इस इक्वेशन को अपने इलेक्ट्रोड रिएक्शन पर क्या करेंगे, अप्लाई करें और देखेंगे कैसे वेरी करता है, यानी इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट, यानी कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लो सपोज एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब कि 298 केल्विन। देखिए 298 केल्विन होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू हमने 298 रखा तभी आपका 0.0591 आएगा बेटा। आप क्वेश्चन में देख लेना कहीं टेम्परेचर वेरी ना कर देगा, टेम्परेचर वेरी कर देगा तो फिर आप पूरा सॉल्व करिएगा, E=E0 माइनस 2.303 RT/NF log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो वहाँ देख लीजिएगा टेम्परेचर क्या है, R की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, F का तो कांस्टेंट ही रहेगा, F की वैल्यू यही मिलेगी। जो कुछ गेम बिगाड़ेगा, जो कुछ खेला आपका बिगाड़ेगा बेटा, वो टेम्परेचर बिगाड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पहले ही 25 डिग्री सेल्सियस लिख लिया हूँ, तो मैं ये इक्वेशन यूज करूँगा। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड यानी कि हाफ सेल रिएक्शन ले रहे हैं। सपोज दैट हाफ सेल रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया बेटा यहाँ पर मान लो रिडक्शन रिएक्शन लिया, चूँकि हम लोग रिडक्शन ही लेके चलते हैं, आप लोगों को पता ही है, IUPAC ने रिकमेंड किया है कि जो भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा बेटा वो क्या लिया जाएगा, आपका क्या लिया जाएगा, रिडक्शन में। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको जानने के लिए आपको आगे के वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए यहाँ पर Mn+ और n इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, n इलेक्ट्रॉन। ये आपका मेटल आयन है। मेटल आयन ऑलवेज कहाँ होता है बेटा, सॉल्यूशन में, एक्वस में, जो कि मैंने ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सब समझा दिया है। तो ये एक्वस में है, इसने रॉड से इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बनाया, मेटल एटम, और कहाँ डिपॉजिट हुआ, रॉड पर, मतलब सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया रिएक्टेंट, और ये हो गया क्या बेटा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का हम लेके चलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर प्रोडक्ट का लेके चलेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+, और ये है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। ठीक है, ये हो जाएगा, चूंकि सॉलिड में है तो सॉलिड में है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट होगा, इसको 1 मान के चलते हैं, क्योंकि सॉलिड तो डिजॉल्व नहीं होगा, सॉलिड ये सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगा, वो तो रॉड पर जाके जमा हुआ ना, तो उसका किस बात का कॉन्सेंट्रेशन। एक लोहे की कील आयरन डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन आयरन का जो आयन है वो डिजॉल्व होगा, और जो सॉल्यूशन में मिलेगा वही तो कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। तो इसीलिए यहाँ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। बस इस वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए, तो E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा log base 10। तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट ये है जिसकी वैल्यू 1 ले लिया, 1 अपॉन ये है हमारा क्या, रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Mn+। बस दुनिया भर के जितने रिएक्शन दिख जाएं आप इस तरह से इसको लिख दीजिए, आपका इक्वेशन बन जाएगा। जो वैल्यू दिया जाए उसको पुट करिए और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ समझा रहा हूँ, और याद रखिएगा गैस फॉर्म में है तो उसका पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा, गैस के पार्शियल प्रेशर को क्या होगा बेटा, लिया जाएगा। उस बात को याद रखना। अगर यही रिएक्शन क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, अगर यही रिएक्शन क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन केस में क्या होगा, मेटल एटम चेंज इनटू मेटल आयन Mn+ अपॉन n इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, और ये बन जाएगा रिएक्टेंट। तो ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी और ये वैल्यू नीचे हो जाएगी, किस केस में, ऑक्सीडेशन में। और जो पोटेंशियल होगा, अगर आपने रिडक्शन लिया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर रिडक्शन रिएक्शन लिया है तो कौन सा पोटेंशियल आएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी यहाँ E जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रेडॉक्स रिएक्शन देख लेना कि रिडक्शन में है तो ये आपका होगा, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सॉलिड ऊपर है, ये प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, उसकी कांस्टेंट लेने के क्योंकि सॉलिड में है, तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन जो उसमें डिजॉल्व होगा। ऑक्सीडेशन है तो कुछ नहीं, बस ऊपर कर दीजिए इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो यहाँ रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन के केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देख लेना कौन सा रिएक्शन, जैसे मैंने ये लिखा, मैंने यहाँ लिखा Cu2+ अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बनाता है Cu, कॉपर एटम हमेशा सॉलिड, आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, E=E0 माइनस 0.0591 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन टू log बेस 10, ये आपका ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे। थोड़ा लाइट चली गई है, थोड़ा इसको सही कर देता। तो नेक्स्ट यहां पर एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो बेटा यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, यहां पर रिएक्शन लिखा बेटा Zn2+ रिडक्शन रिएक्शन, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, और जो लिख रहे हैं बेटा ये भी रिडक्शन रिएक्शन ही है। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, और ये किस में चेंज होगा, Zn मेटल यानी कि जिंक मेटल में, यानी कि ये सॉलिड स्टेट में, और ये बेटा कहाँ होगा, एक्वस में। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, E=E0 माइनस 0.0591, ठीक है, अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 log बेस 10 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+, यानी कि जिंक आयन। ऐसे इसको एग्जाम्पल नंबर 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। थर्ड एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पर 2H+ रिडक्शन रिएक्शन लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, प्रोटॉन इसे भी इसी कहते हैं। तो ये क्या बनाएगा बेटा, H2 गैस बनाएगा। देखिए यहाँ गैस आ गया, तो जब ये गैस आ जाएगा तो प्रोडक्ट साइड हम यहाँ पर इसके पार्शियल प्रेशर को लेके चलेंगे, PH2 के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, प्रेशर के, ठीक है, किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जिसे आप जानते हो ना, एंड आपकी गैस इक्वेशन PV=nRT होता है ना, तो P=N/V/RT हो जाएगा, और N/V क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो P=CRT। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर, तो यहाँ R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी कि अगर गैस होगा तो गैस के फॉर्म में इसका पार्शियल प्रेशर लिखा जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, देखिए E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो log बेस 10, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, गैस है। हाँ, अगर सॉलिड होता तब 1 कर दीजिए, लेकिन जब गैस आ गया तो इसका पार्शियल प्रेशर लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड हाउ मेनी, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लिखा है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, पावर 2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया इसके नेक्स्ट इक्वेशन इन सब इलेक्ट्रोड रिएक्शन के। अब आपके एग्जाम में H+ की वैल्यू दिया रहेगा, पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा, यहाँ जिंक आयन के वैल्यू दिया रहेगा, E0 आपको मिलेगा, E0 क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट पे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ पर E को कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं अब किसी सेल रिएक्शन के लिए, यानी गैल्वेनिक सेल रिएक्शन के लिए
आप नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब यहाँ पर हम लोग किसी सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे। सपोज कोई सेल रिएक्शन इस तरीके से है, नेट सेल रिएक्शन, यानी गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल में यहाँ पे कोई सेल रिएक्शन बेटा मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ए प्लस बी, ये ए स्मॉल ए और स्मॉल बी ये नंबर ऑफ मोल हैं, ठीक है। और ये ए और बी उसके रिएक्टेंट हो जाएंगे, और ये चेंज होता है बेटा सी प्लस डी में। तो इधर साइड क्या हो गए, ये हो गया प्रोडक्ट, और ये वाले क्या हो गए बेटा रिएक्टेंट। तो बस आप नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ सेल के लिए लिखेंगे कैसे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ये किस पर होगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे, ठीक है। तभी ये 0.0591 मिलेगा। अगर टेम्परेचर वेरी कर जाएगा तो फिर आप पूरा वहाँ पे इक्वेशन लिख के तब उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे क्या हो गए, ये सी एंड डी, तो क्या लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल सी, ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो बैलेंस रिएक्शन यहाँ पर है, जो बैलेंस करने के लिए जो आप यहाँ नंबर लिखते हो, ये पावर पे आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे आएगा, पावर पे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी, एंड रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। क्लियर। बस आप इसी को किसी गैल्वेनिक सेल रिएक्शन में क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए। मान लिया कोई हमने एग्जाम्पल लिया डैनियल सेल का, तो डैनियल सेल बेटा बताया था मैंने आपको गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल का लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पर रिएक्शन क्या था, जिंक प्लस Cu2 प्लस, ये आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, चेंज होगा Zn2 प्लस एंड Cu। तो जो हमारे आयन होंगे वो एक्वस में होंगे, हम इन्हीं का ही कॉन्सेंट्रेशन लेके चलेंगे। और ये क्या है बेटा, सॉलिड है ये, ठीक है, जो कि क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका सेल रिएक्शन है। तो आप यहाँ पर इनके आयंस यानी कि इनके जो चार्ज हैं उन चार्ज का डिफरेंस देख लीजिए। ये जिंक जा रहा है किसमें बेटा, ऑक्सीडेशन में, ये जीरो से कहाँ जा रहा है, +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। और ये Cu2 प्लस कॉपर आयन चेंज इनटू कॉपर मेटल, यहाँ पर भी +2 से कहाँ जा रहा है, 0, यानी यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए जाएंगे, निकाले जाएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सेल रिएक्शन इज 2। फिर उसके बाद log बेस 10, फिर क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, Zn2 प्लस, यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ 1 का ही पावर होगा, लिखो चाहे ना लिखो। और यहाँ क्या होगा, Cu कॉपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर, ये क्या है, सॉलिड है जो कांस्टेंट हो जाएगा। अब आइए रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, ठीक है, यही लिखा है ना, ये एक्वस में है। तो यहाँ पर कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन जो कि सॉलिड है, और जिंक एटम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट, जिसको यूनिटी लेके चलते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको यूनिटी लेके चलेंगे, मतलब 1 लिखेंगे यहाँ पर।
तो फाइनल जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आएगा इसके लिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log base 10 concentration of Zn2 plus and concentration of Cu2 plus। बस आपको ये वैल्यू दिया रहेगा, इसको पुट कर देंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है इसके लिए। ई नॉट सेल दिया रहेगा, ई नॉट सेल का कैसे निकालोगे आप, इसको निकालेंगे आप ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। और ये दोनों ही किस में है बेटा, रिडक्शन में, याद रखना स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में होंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में होंगी वो दोनों, ठीक है, क्योंकि हम रिडक्शन रिएक्शन को ही फॉलो करते हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही यहाँ फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC। अकॉर्डिंग टू IUPAC ने सिखाया, हमको बताया कि आप जो भी पोटेंशियल लेंगे रिडक्शन में लेके चलेंगे, ठीक है। उसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको अगले लेक्चर में बता देंगे। देखो बेटा, ये हो गया इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 1। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि यहाँ पर हमने सेल बनाया, सपोज दैट ये एक सेल हमने रिप्रेजेंट किया है निकिल 2+, ये सॉल्ट ब्रिज एंड सिल्वर प्लस एंड सिल्वर, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जो डबल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा और ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे। इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज क्या होता है बेटा, एनोड होता है, और राइट हैंड साइड ऑलवेज क्या होता है, कैथोड होता है। और एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन। अगर इनके हाफ सेल रिएक्शन लिखें एनोड के और कैथोड के, तो मैं आपको ये भी सिखा दे रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दीजिए। तो ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, निकिल चेंज इनटू निकिल 2+, मतलब कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हुए आपके ऑर्डर में लिखेंगे। निकिल 0 से किस में गया, +2, डिफरेंस कितना आया, 2 का, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। फिर उसके बाद कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर सिल्वर प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा बेटा, सिल्वर मेटल बनाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने का प्रोसेस है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के, अच्छा यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन लेने का प्रोसेस। कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन ही होता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कैसे आया भाई, +1 से 0 में जा रहा है, तो डिफरेंस कितना आया, 1 का आया, इसीलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिखा गया। अब अगर इनको जोड़ देंगे तो आपको नेट सेल रिएक्शन आपको मिल जाएगा, नेट सेल रिएक्शन। बस याद रखना यहाँ इलेक्ट्रॉन को हटाना है, इलेक्ट्रॉन को काटना है। तो इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जितने भी सेल रिएक्शन लिखे जाएंगे, जैसे यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन काटने के लिए हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा, निकिल जो सेम साइड है जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag+, ठीक है। और फिर उसके बाद एरो पॉइंट निकिल 2+ + 2Ag, ये है सॉलिड, जो एटम फॉर्म में है वो सॉलिड होंगे, जो आयनिक फॉर्म में है वो एक्वस, यानी कि वो सॉल्यूशन में होंगे। बस अब आप इसके लिए क्या करो बेटा, इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए। जो सॉलिड हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन आप क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे, इनको 1 मान लेंगे। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनको हटाते हुए ये हो गए आपके क्या, प्रोडक्ट साइड, और ये क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट साइड। तो नेक्स्ट इक्वेशन लिख देंगे E = ये ई नॉट सेल, चूँकि सेल के लिए लिख रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगा।
तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, फिर उसके बाद माइनस 0.0591 एट किस पर है बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए इसको लिखा है अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ पर भी देखो एक सिल्वर पर एक प्लस, तो 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 से 0 में गया, डिफरेंस 2 का आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। निकल 0 है, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, 4 0 है, यहाँ +2 है निकल पर, तो डिफरेंस कितना आया, 2 का आया, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ 2 कर देंगे। n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर बेटा, 2 हो जाएगी। फिर log बेस 10 अपॉन, तो क्या हो जाएगा, चूँकि कांस्टेंट कर दिया हमने किसको, सॉलिड को कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ पर आयन यूज होंगे, तो निकिल 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकिल 2 प्लस अपॉन सॉरी ठीक है, हाँ प्रोडक्ट है ना, ठीक है, ये प्रोडक्ट है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, नीचे साइड आएंगे, जो कौन आएगा, आयंस आएंगे, आयंस। तो Ag प्लस हैं कितने, ये बैलेंस में कितने हैं, 2 है ना, तो पावर 2 कर देंगे। तो ये हो गया इसके लिए क्या, इसके लिए हो गया नेक्स्ट इक्वेशन। तो कभी भी अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो उसका आप हाफ सेल रिएक्शन लिख दीजिए, फिर उसको जोड़ के नेट सेल रिएक्शन लिख दीजिए, और फिर आप उसका क्या लिख दीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है। तो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में इन सब की वैल्यू दी जाती है, आप उनके वैल्यू को पुट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा। ई नॉट सेल आपको गिवन रहेगा, ठीक है, ये आपको इससे ई कैथोड माइनस ई एनोड से आप उसको अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी रहेगी, इसकी वैल्यू दी रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन क्या कर सकते हो बेटा, अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक रिएक्शन और लेके चलते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, जैसे कि यहाँ Zn, ठीक है, प्लस 2H प्लस, और ये किस में चेंज हुआ बेटा, Zn2 प्लस NH2। अब हाइड्रोजन किस में है, गैस में है, ये क्या होगा, एक्वस, और ये बेटा क्या होगा, एक्वस, चूँकि आयंस है, और जिंक क्या है, मेटल है, तो ये एटम होगा। अब जैसे ही यहाँ पर गैस आ जाएगा तो अब इसके पार्शियल प्रेशर को लेकर चलेंगे हम, तो ये PH2 के फॉर्म में रहेगा, इसको इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएंगे भाई, एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, तो यहाँ 2 हैं तो 2 प्लस हो जाएगा, और ये 0 होंगे, तो डिफरेंस कितना आया, 2 का आया। यहाँ पे 0 से किस में गया बेटा, जिंक, 0 से कहाँ गया, जिंक 2 प्लस, तो यहाँ भी डिफरेंस 2 आया। तो टोटल नंबर ऑफ इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। लॉग बेस 10, तो प्रोडक्ट साइड क्या कहें, प्रोडक्ट साइड Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर रिएक्टेंट साइड ओनली इसी का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन पावर क्या होगा बेटा, 2, पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब आपको दुनिया भर का कोई भी आपको इक्वेशन मिल जाएगा, दुनिया भर के सेल रिएक्शन इस टाइप के मिलेंगे। जब इस टाइप के हैं तो इस तरह लिखिए, बाकी एग्जाम्पल में जैसे मैंने ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, तो इन एग्जाम्पल से बहुत सारे आप नेक्स्ट इक्वेशन बना सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया। एक सिंपल तरीके से, एक आसानी से मैंने आपको नेक्स्ट इक्वेशन समझाने का एक प्रयास किया है। आपको डिटेल्स में सारी क्लासेस वगैरह मैं पढ़ाता हूँ, प्लस जब मेरे कोर्स लॉन्च होते हैं कोर्स में पूरा मैं बताता हूँ। तो आप बेटा इतना आप तैयार कर लेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो अब आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिए अपने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और वीडियो लेक्चर को अच्छे से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोगों से करवाइए ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।